गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो लेक्चर है हमारा वो रहेगा इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जो कि बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे आज हम इस लेक्चर में। ये लेक्चर फर्स्ट है सीरीज़ का। ये इकोलॉजी सारे ही एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, जैसे कि CSIR नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSc, MSc एंड सच अदर एग्जामिनेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी ऐसा स्टडी है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट encompassing बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। इकोलॉजी जो वर्ड है वो दिया था अर्नस्ट हैकल ने 1869 में। फादर ऑफ इकोलॉजी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इकोलॉजी के जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि बायोटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। सबसे पहले आते हैं बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स सच एज लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। एडेफिक फैक्टर जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एडेफिक फैक्टर्स कहते हैं। टोपोग्राफिक फैक्टर्स डील्स विद फिजिकल जियोग्राफी ऑफ अर्थ। क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सच अदर्स। आइए समझते हैं ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो CO2 और H2O यूज़ करके अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक सबसे बेसिक लेवल के ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो सबसे बेस पे होते हैं। उसके बाद आते हैं हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स फर्दर हर्बीवोर, कार्निवोर इनमें डिवाइडेड होते हैं। हेटरोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो उनके फूड इनडायरेक्टली किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं उनके फूड के लिए। उसमें आते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवोर कहते हैं, जैसे कि गोट, एलिफेंट एक्सेट्रा। कार्निवोर मीट ईटर्स, दे आर द मीट ईटर्स बिकॉज दे ईट अदर ऑर्गेनिज्म सच एज चीता, लायन, वॉल्फ एक्सेट्रा। अब आते हैं ओमनिवोर पे। ओमनिवोर आर द ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खा सकते हैं, सच एज वी ह्यूमन बींग्स। डीकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। और डेट्रीवर्स जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो इनडाइजेस्ट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, सच एज अर्थवर्म। अब पढ़ते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। जो बेसिक लेवल है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम इंडिविजुअल्स कहते हैं, सच एज प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए एक्सेट्रा। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आर द कलेक्शन ऑफ सेम स्पीशीज विद इन एरिया, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी, कम्युनिटी आर मेड अप ऑफ different population of interacting plants, animals, microorganisms within defined geographical area which are living together in an area, उसको हम community कहते हैं। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिक से कॉम्प्लेक्स तक बढ़ता जाता है, जैसे कि सबसे पहले स्पीशीज़ आता है, फिर पॉपुलेशन लेवल आता है, फिर कम्युनिटी लेवल आता है, उसके बाद इकोसिस्टम लेवल आता है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, फिर बायोम आता है और लास्ट में बायोस्फीयर आता है जो कि कलेक्शन होता है बायोम का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।